महर्षि जी के प्रकरण लेने का विचार था, लेकिन प्रकरण में बदल रहा हूँ। विषय ले रहा हूँ मैं सम्यक दर्शन के लक्षणाभास। क्या विषय है? सम्यक दर्शन का लक्षणाभास। ये विषय मेरा नहीं है, पंडित टोडरमल साहब ने लिया है। अध्याय 9 सम्यक दर्शन के विभिन्न लक्षण, इसमें बहुत अच्छा विषय उन्होंने लिया है। विषय की अहमियत इसलिए है, आज मैं अपने जीवन में, अपने वर्तमान और भूतकाल में देखता हूँ कि सम्यक दर्शन का लक्षण पढ़ने के बाद भी सम्यक दर्शन का उल्टे लक्षण अपन बनाते हैं। इसलिए हर बार जब भी तत्व चर्चा या तत्व निर्णय का प्रसंग आता है, वे रटी रटाई समस्याएं रहती हैं। मन नहीं लगता, समझ में नहीं आता, भाव हासिल नहीं होता, आनंद नहीं आता। अभी पंडित जी साहब लिखने को कह रहे थे, लिखना चाहिए। अगर कभी अवसर मिला तो अपन श्रद्धा गुण की जाति और श्रद्धा गुण के परिणमित होने का तरीका, इस पे भी आगम के आधार से स्वाध्याय करेंगे। आज अपन 3-4 बिंदुओं के आधार से सम्यक दर्शन का क्या लक्षण नहीं है, इसकी चर्चा लेते हैं। ठीक है, सम्यक दर्शन का क्या लक्षण नहीं है। आप लोगों को थोड़ा सा भी विषय है भी हो तो मुझे बताना, क्योंकि समय अपना बहुत हो गया है। आइए पहले अपन थोड़े से पाठों को गुनगुनाते हैं, जिससे आपको सम्यक दर्शन का पहले लक्षण मिल जाएगा। ठीक है, पहले अपन शैडाला जी की तीसरी ढाल से सम्यक दर्शन का लक्षण देखते हैं। दौलतराम जी लिखते हैं, परिद्रव्यन्ते भिन्न भाव में रुचि सम्यक भला है। इसका एक शब्द देखो आप, परिद्रव्यन्ते भिन्न, आप में रुचि। शब्द क्या है? परिद्रव्यन्ते भिन्न, आप में रुचि। हिंदी करना पड़ेगी इसकी, परद्रव्य से भिन्न आत्मा की रुचि होना। ये सम्यक दर्शन का स्थूल लक्षण नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म लक्षण है, क्योंकि निश्चय मोक्ष मार्ग की बात चल रही है। व्यवहार मोक्ष मार्ग तो इसके बाद आएगा। ठीक है, वापस शब्द आपको ध्यान देके पकड़ना है, रुचि। क्या शब्द भैया? रुचि। ठीक है, रुचि का जो आप मतलब समझते हो वही है। ठीक है, अब प्रश्न रखता हूं, रुचि का मतलब सम्यक है क्या? तो अब परद्रव्य से भिन्न आत्मा की रुचि का होना सम्यक है क्या? इस पर सोचेंगे। आगे व्यवहार सम्यक दर्शन की बात आती है। जीव अजीव तत्व अरु आश्रम बंधनु संबल जानो, निर्जय मोक्ष कहे जिन तिन को, ज्यों का त्यों सर खानो। अब जरा इसे देखिए, भगवान ने जो 7 तत्व कहे, जरा नाम बोल दीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा मोक्ष। ठीक है, ये हो गए 7 तत्व। क्या हो गए ये 7 तत्व? ज्यों का त्यों सरदान। फिर नया शब्द सरदान, श्रद्धान करना। भाई साहब, आत्मा की रुचि 7 तत्वों का श्रद्धान। आत्मा की रुचि 7 तत्वों का श्रद्धान। सम्यक दर्शन क्या है वास्तव में? आत्मा की रुचि पर करना कि 7 तत्वों का श्रद्धान करना। रुचि का पहले मतलब समझ लीजिए। सूरत के जो कपड़े के व्यापारी हैं, वो अगर सभी शेखर जी जाएंगे तो तीर्थराज की वंदना करने के बाद एक काम और करेंगे। वो लोग कौन सा करेंगे? कपड़े देखने जाएंगे। यहाँ कौन कौन सी क्वालिटी के, भागलपुरी, बिहार के देखेंगे। माता बहने जरा कौन सा काम करेंगी वहाँ तीर्थराज की वंदना के बाद? छोटे बच्चों के लिए कुर्ते पजामे, अपने लिए साड़ी और पटा बेलन बहुत अच्छे मिलते हैं। ये क्या है? रुचि। ठीक है, उदाहरण समझ में आया? जहाँ रुचि वहाँ रोके रुकाई नहीं रुकता, अलग से
सोचना नहीं पड़ता, रुचि के लिए समय ही निकालना पड़ता है। ठीक है, अब पहले इसको मैं अपन संधि करते हैं। रुचि करें कि जैसे का तैसा समझें, श्रद्धान करें। आत्मा की रुचि करें कि सात तत्वों को समझें। बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया ना चिदात्मन जी, आत्मा की रुचि या सात तत्व। भाई साहब आप समझिए, थोड़ा सा इसे अगर प्रॉब्लम लेके समझेंगे ना तो आपको समाधान मिलने पे आप झूम जाएंगे। मैंने एक में सातों और सातों में एक, ये कॉन्सेप्ट समझना है आपको। एक में सात और सात में एक। आइए प्रथमा योग का उदाहरण लेते हैं फटाफट, थोड़ा उपयोग लगाइए। सीता जी को दशरथ जी का ससुर की तरह व्यवहार शुरू करना है। दशरथ जी चाहते हैं कि सीता उनकी बहू बन जाए, सीता चाहती है कि दशरथ उनके ससुर बन जाए। अब तब लगा लो, सीता को ससुर भी चाहिए, सास भी चाहिए, देवर चाहिए और तमाम चीजें चाहिए। तो एक बार दशरथ जी सामने आ गए सीता जी के, तो सीता ने चरण लग के कहा, ससुर जी प्रणाम। अभी राम नहीं मिले, अभी राम की भी बातें नहीं मालूम है। अब दशरथ से जब मिलना होगा तो क्या ससुर की तरह कोई बातचीत होगी, कोई विचार आएगा, कोई फीलिंग आएगी, कुछ हो सकता है क्या, किसी की तरह हो सकता है क्या? कितने सारे काम है। दशरथ को ससुर बनाना है, कौशल्या जी को सास बनाना है, लक्ष्मण जी को देवर बनाना है, तीन तीन सास बनाना है, चार चार सास बनाना है। समझ में आया आपको? कितने सारे काम हो गए। अब सात काम के लिए एक काम करेंगे, बोलो कौन सा करेंगे? दशरथ से कि राम से? अरे बाबा, दशरथ को ससुर बनाना है, आप राम को लेके आ रहे हो, हमें तो दशरथ जी को ससुर बनाना है। दशरथ ससुर कब कहलाएंगे? जब राम से प्रीति होगी, प्रेम होगा, संबंध होगा, परिणय होगा। उदाहरण समझ में आया? उदाहरण कोई विराम में सिद्धांत लेके आए। अगर आत्मा समझ में नहीं आएगा तो देह भिन्न समझ में नहीं आएगा। आत्मा की रुचि नहीं होगी तो अजीब तत्व का श्रद्धांत तीन काल में नहीं होगा। आत्मा नहीं समझ में आएगा तो आश्रय दुखदायक है ऐसा तीन काल में समझ में नहीं आएगा। सुबह के स्वाध्याय से बिंदु जब पूर्ण तत्व दिखता है तो अपनी गलतियां भी समझ में आती हैं, दोष भी समझ में आते हैं, अपना लक्ष्य भी दिखाई देता है। आत्मा की रुचि में आश्रय तत्व का श्रद्धान आता है। देखो कैसे, एक बच्चे को उसने आईएएस की तैयारी कर रहा था और आईएएस की तैयारी में सिर्फ एक नंबर से चूक गया। मैंने सब हो गया था उसका, बस इंटरव्यू में थोड़ा सा उसका रिजल्ट गड़बड़ हो गया। अब जरा देखिए, वो क्लर्क बन के बैठा है, क्लर्क बन के बैठा है। आज दिवाली के दिन उसे 500 रुपए का लिफाफा उसके एक बड़े साहब ने दिया। 500 रुपए के लिफाफे में उसे मजा आएगा या उसे खेद होगा? आज मैं इन सब के ऊपर कलेक्टर बन के बैठा होता, बताओ आज कहाँ क्लर्क बन के चपरासी गिरी कर रहा हूँ। जो अपनी योग्यता को, अपने स्वभाव को, अपनी शक्ति को जानता है, उसे मालूम है कि कौन सा आश्रम है। मिथ्या दृष्टि के लिए तो छोटी सी उपलब्धि माने आश्रम, उसके लिए बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। बिंदु सुनिए, आत्मा को जाने बिना आश्रय तत्व का श्रद्धांत तीन काल में नहीं होता। सोचना विचारना आपको समझ में आएगा। ऐसे आगे बढ़िए, आत्मा को जानते हैं तो लगता है मोक्ष जाने लायक है, आत्मा को जानते हैं तो लगता है संबंध निर्णय प्राप्त करने लायक है। तो दशरथ जी को ससुर बनाना था तो कहां बने देखा? रामचंद्र जी की ओर। मोक्ष चाहिए आपको, आत्मा को जानने बिना मोक्ष समझ में भी नहीं आता और प्राप्ति की इच्छा भी नहीं होती। समझ में आया? 1 से 7 समझ में आया कि नहीं आया? 1 से 7 निकल गया है। अब हम देखेंगे 7 में 1 कैसे निकल के आता है। ठीक है, आपका घर जहां पे है तो आप अपने घर में एंट्री करने के लिए
बाकी घरों को कैसे देखते हैं। देखो, ये मेरा घर नहीं है, 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 ये इतनी सारी नास्ती बनेगी कैसे जब आपका कोई घर होगा। आप में से कोई बाहर गांव का है क्या? हम दोनों बाहर गांव के, समझ, आप अभी घर के बाहर हो कि घर के अंदर हो? घर के बाहर है, ठीक है ना। क्यों? इनका घर है तभी तो घर के बाहर है। एक वो कौम होती है जो लोहा लकड़ का व्यापार करती है, क्या नाम होता है उसका? बंजारा या लोहार। उनका कभी फोन आए तो बोलेंगे आज हम घर से बाहर हैं। वो कभी घर से बाहर जाते हैं क्या? वो हमेशा ही घर से बाहर रहते हैं, क्योंकि उनका घर, समझ में आया आपको? आत्मा समझ में आए तो मालूम पड़े जीव कौन और अजीब कौन। अजीब अजीब है कब मालूम पड़ेगा? क्योंकि यहाँ जीव नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? जिसकी स्वर स्त्री होगी वही तो पर स्त्री को पर स्त्री जान पाएगा। जिसकी स्त्री नहीं है उसे कहाँ सो कहाँ पर, फटाफट बोलते जा रहा हूँ मैं आपको, बस पॉइंट समझना है। 7 तत्वों में एक आत्मा दिखता है। अजीब माने कौन? बिंदु कहता हूँ, जिसमें मेरा ज्ञान नहीं, मेरा सुख नहीं, मेरा कुछ नहीं, वो अजीब है। आई बात समझ में? आश्रय कौन? जो आत्मा को दुख दे, आत्मा के सुख का घात करे, आत्मा को दर दर का भिखारी बनाए, वो आश्रय। ऐसा समझ में आ रहा है आपको? इसका प्रयोग करना चाहिए। आश्रय पे सिर्फ ये मत देखो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाण, कषाय, योग। आश्रय का ये करो जिसने मुझे अनादि काल से सिद्धों के से दूर रखा, संसार की खाक छान रहा हूं, सुख के नाम पे कहां कहां नहीं भटक रहा हूं, वो जिसके कारण है वो आश्रय। समझ में आया आपको? बिंदु क्या चल रहा है? 7 में 1 दिख रहा है और 1 में 7 दिख रहे हैं। आई बात समझ में? ऐसी लगा लोगे आप। मोक्ष माने क्या? कीर्तिश भैया चांद बनाते ना तो चांद, ये मोक्ष है। वो जो सफेद सफेद आका है वो मोक्ष है। मोक्ष तत्व के बारे में भूल है ये सब। मोक्ष माने आत्मा का सर्वोत्कृष्ट स्वभाव की प्रकट हो जाना, प्राप्ति हो जाना। अहो निखरा कांचन चैतन्य, खिले सब आठों कमल पुनी। आत्मा की पूरी सामर्थ्य जब बाहर आ जाती है उसे मोक्ष कहते हैं। फिर कहता हूं, आत्मा को जानने के बिना, आत्मा को जानने बिना मोक्ष के सच्चे सपने भी नहीं आ सकते। प्राप्ति तो क्या होगी? अब मैं इस बिंदु को यही विराम देता हूं। सम्यक दर्शन में आत्मा की रुचि होती है तो 7 तत्वों का श्रद्धान होता है, और 7 तत्वों का श्रद्धान होता है तो आत्मा की रुचि होती है। हमें आश्रय नहीं चाहिए क्योंकि आत्मा चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए क्योंकि आत्मा का स्वभाव है। संबंध निर्जरा क्यों चाहिए? क्योंकि संबंध निर्जरा हितकारी है। किसका हित? आत्मा का। आत्मा माने मेरा। आप लोगों को लग रहा होगा व्याख्यान बहुत कठिन चल रहा है, एकदम सरल मोक्ष मार्ग की सीधी गली बता रहा हूँ। एक आत्मा देखो, 7 तत्व दिखेंगे आपको, और 7 तत्व देखोगे तो वहां आत्मा ही आत्मा दिखेगा। संबंध माने क्या होता है? संबंध माने क्या बताइए? सीता, इसी कारण को लेते हैं। अब तक राम से सीता का कोई संबंध नहीं हुआ, तो सीता का ससुराल कौन है बताओ? अयोध्या है कि नहीं? अभी सीता को अयोध्या में कुछ मिलेगा क्या? अभी जाएगी तो लोग पूछेंगे, रानी साहब बोल के जय करेंगे क्या? सीता का ससुराल अयोध्या कब बनेगा? ऐसे आपका मोक्ष ससुराल कब बनेगा? जब आपको आत्मा से प्रीति होगी। ठीक है? देखिए, पहली बार जब दशरथ जी मिले तो जयनेन्द्र भर गई, ठीक, उपवन में मिले थे। लेकिन 2 साल बाद जिस दिन राम से शादी हुई, अगले दिन दशरथ के चरणों में अपने हाथ चरण स्पर्श करके सीता बोली, प्रणाम पिताजी। ये अननोन व्यक्ति पिताजी कैसे बन गया? अननोन व्यक्ति पिताजी कैसे बन गया? अरे पूरे संबंधों के बीच में एक राम है। समझ में आ रहा है आपको? राम के बिना अयोध्या नहीं, दशरथ ससुर जी नहीं, कौन सीता हो, कौशल्या सास नहीं, लक्ष्मण देवर नहीं। वापस समझिए,
आचार्य कुंतु स्वामी नियम सार में गाथाओं की जड़ी लगाते हैं। मम ज्ञान में है आत्मा, दर्शन चरित में आत्मा, है योग संवर और प्रत्याख्यान में दिया। मेरा संवर आत्मा, संवर में कुछ और नहीं होता, आत्मा का आनंद संवर है। मोक्ष माने क्या? आत्मा के आनंद की परिपूर्णता। विचारने के लिए बिंदु देता हूं, सोचना सात तत्वों की व्याख्या आत्मा से दिखती है या छेडाला या अन्य ग्रंथों से दिखती है? समय सारथी कहते हैं तेरी गाथा बोलना अच्छा नहीं लगता। भूतार्थ में से सात तत्वों में आत्मा दिखता है, बोलो लिखा कि नहीं लिखा? तो वो कैसे दिखता होगा? जो आत्मा नहीं वो अजीब, जो आत्मा का अहित करे वो आश्रय, जो आत्मा का हित करे वो संवर, और जो आत्मा का परम हित है वो है मोक्ष। सात तत्वों में सिर्फ आत्मा ही आत्मा व्याप्त रहा है। चलिए, मुझे तो विषय लेना था सम्यक दर्शन के लक्षणाभास। पहले सम्यक दर्शन का लक्षण लिया, दो बिंदु और कहने का भाव है। चल पहले लक्षणाभास लेता हूं, वापस फिर इस पे आऊंगा। चार लक्षणाभास अपन देखेंगे। क्या देखेंगे? चार। जितने ये चार क्या देखेंगे? लक्षणाभास। क्या देखेंगे? लक्षणाभास। लक्षणाभास समझते हैं आप? लक्षणाभास आपने वो देखा है नाटक में कई बार बहरूपी आ जाते हैं, बहरूपी, हाँ, पुलिस का रोल करके आते हैं, क्या कमिश्नर बन के आते हैं। ओके, दिखाओ जरा कोई पेटी चेक कराओ अपनी कि कौन से नंबर का माल है, निकालो 1000 रुपए निकालो। आप बोलते हैं अपना आई कार्ड तो दिखा ना, तो वो हंसने लगता है। तो जैसे ही मालूम पड़ता है बहरूपी आया, ठीक है, तो ये पुलिस है कि पुलिस का आभास है? आवाज समझ में आया? लगे उस जैसा पर बोलो। सुनिए, विचारना अगर आपके में हो तो दूर करना। छाती में हाथ रखो, बोलो आपको क्या लगता है? तत्वों का विचार करना, सात तत्वों का विचार चलना। सुबह उठे, ब्रह्म मुहूर्त का समय, समय सार की गाथाएं याद आने लगी। संजय जी साहब, मैं आत्मा हूँ, मैं प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, एक क्या एक भाव हूँ। बोलो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? विचारों का नाम, विचारों का नाम, ज्ञान के विचारों का नाम, तर्कों का नाम, स्मृति का नाम, गाथाओं का याद आना, इसे सम्यक मानना ही लक्षणाभास। क्या है ये? लक्षणाभास। लक्षण नहीं है, इसमें मेहनत करना चाहिए सबको। क्यों? क्योंकि विचार उपयोग के अधीन है, और समय से आत्मा के विचार नहीं चले तो क्या समय तो गायब? और नारकियों को विचार करने की फुर्सत है? और चक्रवर्ती लड़ेगा कि विचार करेगा? थोड़ा जल्दी साहब स्पष्ट लिखते हैं, आप पढ़ना इसमें। विचार उपयोग के अधीन है और सम्यक दर्शन आत्मा की रुचि है। सम्यक दर्शन क्या है? आत्मा की रुचि या आत्मा हूं ऐसा विश्वास। समझ में आया आपको? विचारों का नाम सम्यक मानना पहला लक्षणाभास। ठीक है, दूसरा सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। विचार करते करते, विचार करते करते आत्मा में लीन हो गए, आनंद के झरने फूट पड़े। ऐसा आनंद आने लगा कि बस जो निर्विकल्प शुद्धोपयोग है, आत्मा की लीनता वाली दशा, जहां कुछ नहीं दिखता, कोई शुभ भाव नहीं, कोई अशुभ भाव नहीं, निर्विकल्पता, निर्विकल्प शुद्धोपयोग को सम्यक दर्शन का लक्षण मानना, ये लक्षणाभास है। निर्विकल्प स्वसंवेदन को सम्यक दर्शन का लक्षण मानना, ये लक्षण। मैं कोई दूसरी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, ये हमारी आपकी समस्या है। हम हाथ के सम्यक दर्शन को इन लक्षणाभासों से जोड़ देते हैं। अरे सम्यक दर्शन प्रतीति और रुचि का नाम है। निर्विकल्प लीनता तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, इन तीनों गुणों का परिणाम एक रूप होता है, उसका नाम है। वापस मुनिराज जब आत्मा में लीन है तब तो मुनि, और आत्मा से बाहर है तब
पंचम गुण स्थान वाला प्रतिमाओं सामायिक करे तब तो श्रावक है, और जब सामायिक नहीं करे और पानी छाने व्यापार करे तब पंचम गुण स्थान है कि नहीं। सम्यक दृष्टि विषय भोग करे, पंचपरमेष्ठी की पूजन करे, शुभ भाव आत्मा में लीन नहीं है तो भी सम्यक है, तो भी क्या है, क्या है, तो वे सम्यक का भी अलग लक्षण हुआ कि नहीं हुआ। हम में से हर कोई ये सोचता है आत्मा में लीनता तो हुई नहीं, आत्मा में लीन तो हो ही नहीं पा रहे, लगता है अभी दिल्ली बहुत दूर है। अरे आत्मा है इसका भरोसा है कि नहीं, आत्मा है इसका तसल्ली है कि नहीं, आत्मा है इसका कॉन्फिडेंस है कि नहीं, आत्मा है इसका आनंद है कि नहीं। तो आप एकदम निशंकित हो कि नहीं, आत्मा हूं, देह का मुझमें 1% प्रभाव नहीं है, आत्मा जानना संभव है, आत्मा को भूलना आश्रम है, ये आपका 7 तत्वों का निर्णय सम्यक दर्शन है। इसके बाद जो लीनता होती है उसे तो सम्यक चारित्र शुद्धोपयोग स्थिरता नाम देते हैं। समझ में आया आपको? क्वेश्चन तो आगे लेंगे। विचारों का नाम नहीं, विचार तो उपयोग के अधीन है। 10 बजे भूख लगती है तो कौन से विचार चलेंगे साहब? खाने के विचार चलेंगे। जवानी में जवानी के विचार चलते हैं, बुढ़ापे में बुढ़ापे के विचार चलते हैं। निर्णय विचारों से प्रभावित नहीं होता, श्रद्धान विचारों से प्रभावित नहीं होता। तो विचारों के नाम पे सम्यक दर्शन की हत्या नहीं करो। हमारे विचार तो चलते नहीं। अरे विचार, जो चीज जितनी ज्यादा कच्ची होती है ना उसके विचार करने पड़ते हैं, और जो जितनी ज्यादा पक्की हो जाती है उसके विचार छूट जाते हैं। भाई साहब मेरा नाम क्या है? चर्चित। विचार करके बार बार करते हो या आपको पक्का हो गया इसलिए बिना विचारे आपको समझ में आता है। कल आप भोजन में क्या खाएंगे? घास फूस या फिर दाल रोटी सब्जी? विचार करोगे कि पक्का निर्णय है? अपने नाम का विचार करते हो कि निर्णय है? पत्नी का विचार करते हो कि निर्णय है? जिसका निर्णय होता है उसके विचार चले और ना चले तो भी निर्णय बना रहता है। समझ में आया? श्रद्धान प्रतीति रूप है, श्रद्धान विचार रूप नहीं होता। श्रद्धान प्रतीति रूप है, श्रद्धान स्थिरता का नाम नहीं है, स्थिरता चारित्र की पर्याय है। ठीक है? दूसरा लक्षण। तीसरा, मन वचन काय। मन वचन काय, इसकी ऐसी प्रवृत्ति हो तो सम्यक, ऐसी प्रवृत्ति हो तो सम्यक दर्शन नहीं, ये भी लक्षणाभास है। वापस, मन वचन काय की ऐसी प्रवृत्ति हो, ऐसी प्रवृत्ति नहीं हो। देखो बताता हूं। सम्यक दर्शन अगर अपने को होगा तो बैठे हुए होगा या खेलते हुए, खाते हुए, घूमते हुए होगा। देखो मैं खेलने खाने घूमने की प्रेरणा नहीं कर रहा हूं, मैं जो मुद्दे की लक्षण बना रहे हैं। खेलना खाना समझे आप? एक हाथ में तलवार, दूसरी हाथ में भाला, लड़ रहे हैं, लड़ते हुए हो सकता है समय। देखो उपयोग चला गया, कहां चला गया? नार नहीं हो गया कि नहीं गया? ऐसी मन वचन काय की प्रवृत्ति है तो फिर सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं। ऐसी है तो अधिकारी। आप श्रद्धा को मन वचन काय से घात रहे हो। मन वचन काय क्या कैसे होता है? मन वचन काय अपनी गति, अपनी कषाय और अपनी गुण स्थान प्रमाण होता है। नरक गति का मन वचन काय नरक गति के अनुरूप, तिर्यंच गति का मन वचन काय तिर्यंच गति के अनुरूप। उन्हीं मन वचन काय में जीव में आत्मा हूं ऐसा स्वीकार कर लेता है। बैडमिंटन खेलते खेलते मैं आदमी में ऐसी प्रतीति हो सकती है कि नहीं हो सकती? पत्नी से लड़ते हुए ये मेरी पत्नी ऐसी प्रतीति हो सकती है कि नहीं हो सकती है? एक रावण का रोल करने वाला असली जिंदगी में जो सीता का रोल करना है ना उसका पति है। सीता का रोल कर रही है, उसका रावण का रोल करने वाला पति है। और जो राम का रोल कर रहा है वो असली जिंदगी में उसका भाई है। कौन है? भाई। ये साले साहब होंगे, ये धर्म पत्नी है और ये जी जाती है। तो नाटक के बाद तो वो दोनों नॉर्मल रहेंगे,
लेकिन नाटक करते हुए भी क्या वे तीनों नॉर्मल रह सकते हैं क्या? इधर के लेवल पे रह सकते कि नहीं रह सकते हैं? सीधा बाद में एफआईआर रिपोर्ट लिखाने जाएगी कि इन्होंने रावण बन के हमारा किडनैप किया था। बोलो, अरे ये मन वचन का एक कर्म का स्वांग है। जो जीव जिस कठपुतली की तरह नाचना होता है वैसा नाचता है। बलभद्र नारायण के वियोग में पागल हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? उस पागलपन में भी ये शरीर है, मैं आत्मा हूँ, और ये औदिक आश्रय भाव है, मैं न्यारा तत्व हूँ, ऐसे विश्वास में तकलीफ क्या है? समझ में आ रहा है आपको? हमारी समस्या है एक मन वचन काय से सम्यक को जोड़ लिया और मन वचन काय जैसे ही बदला सम्यक दर्शन गायब। तीसरे पे सोचना वही अंतिम बिंदु। हाँ, ये थोड़ा सा जनरल है लेकिन बहुत ही ज्यादा गंभीर है। आपने स्वाध्याय करते हुए आपको 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल हो गए, ठीक है? कभी कभी हमें चिंतन जब करते हैं ना तो गाथाएं गूंजने लगती हैं। मैं प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, मैं एक ज्ञान प्रभा। मैं अपना एक्सपीरियंस सुनाता हूँ। मैं जयपुर विश्वविद्यालय में पढ़ता था, बहुत भावुक था। 12वीं कक्षा के दिन थे। सीमंतर स्वामी की स्फटिक मणि की प्रतिमा के सामने में बैठा था, क्योंकि स्फटिक मणि आत्मा को बताती है ना। तो उस समय क्या हुआ, किसी गाथा को दोहराते दोहराते मैं थोड़ा आकाश में उठ गया था। जमीन हिलने लगी थी, ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत हल्का हो रहा हूँ। ऐसा लगा मुझे निर्विकल्प अनुभव हो गया, और अगले 2 घंटे बाद मैं कमरे में बेहोश मिला था। अरे शरीर का परिणाम देह का है, स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल के गुण है। हल्का लगना ये पुद्गल की क्रिया है। स्फटिक मणि ये पुद्गल है। और सुनो, जो गाथाएं गूंज रही ना, गाथाएं ये आगम के नए निक्षेप हैं। सम्यक दर्शन भाव निक्षेप में होता है, आगम निक्षेप में नहीं होता। 9वें अध्याय में लिखा है, मैं 9वें अध्याय से ले रहा हूँ। गाथाएं गूंज रही है माने अब तो गाड़ी पहुंच गई, और जिस दिन गाथाएं भूल गए माने सब गायब। भ्रम है, समाधि के समय सब भूल जाओगे, लेकिन एक आत्मा स्मरण में भी रहेगा। स्मरण छोड़ो, उनका विश्वास रहेगा, विश्वास वो प्रतीति सम्यक है। बराबर? तो समय हो गया अपना, समय का अतिक्रमण नहीं करता हूं। हम आपसे कहते हैं, आपको पता है हमें जैन धर्म इतना अवकाश देता है, आपको सम्यक दर्शन के नाम पे हर मौके पे सरलता बताई गई। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने सम्यक दर्शन को सरल समझिए और सरल सम्यक दर्शन को प्राप्त कीजिए। अगर आप ही अपने सम्यक दर्शन को कठिन बनाएंगे तो बोलो कौन से परमात्मा इसे सरल करने आए हैं? आज की तकलीफ यही है, हमने हाथ के सम्यक को कठिन बना के छोड़ दिया है। अरे अनुभूति के स्वर तो ऐसे होते हैं, इतनी सी बात समझना पर है तो हो गया मुझे। बोलो भाव जी की पंक्तियां नहीं आती है पूजन में, मेरे जीवन धन तुमको पा, मेरी पहली अनुभूति जगी, तेरी अस्थि मेरी बस्ती। मतलब विश्वास भर हो जाना, आत्मा की रुचि होना, भगवान बनने में समर्थ हूं, ये निर्णय ईश्वर आना, ये है सम्यक। आंख बंद होना, जीवन बदल जाना, चेहरा मुरझा जाना, या गाथाएं ये नहीं है सम्यक का लक्षण। लक्षणाभास से बचिए और सही लक्षण समझ के आनंद कीजिए, इसी भावना से। मोक्ष मार्ग में अपने स्वयं के सिग्नेचर चलते